Namaste. I'm making this video for the Governor of RBI and the Chairman of IRDA to see that what has happened to my father, how his lifetime savings of rupees 3.8 crores have been looted by the RBL bank employees, and now when we are trying to get help from the RBL senior management, they are just not being helpful. नमस्कार सर, कृपया आप अपने बारे में बताएं, जैसे आपका नाम और आप कहाँ रहते हैं। मैं 75 साल का हूँ। आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं और आप क्या काम करते थे। मैं 12वीं पास हूँ और रिटायर्ड हूँ। जी, आप क्या शिकायत करना चाहते हैं और बताएं कि आपके साथ ये धोखा कैसे हुआ। मैं फरवरी 2019 में आरबीएल बैंक को फ़ोन किया कि मैं एफडी खोलना चाहता हूँ। जी। उन्होंने जो बैंक मैनेजर था जी। सब रोडा जी जी और शास्त्री जी साइकिल जी उसको मेडिकल आई। जी। मैंने चेक साइन कर दिया, उनको दे दिया। जी। उन्होंने अमाउंट खुद भरी जी। और कहने लगे अच्छा कल एफडी होगी, आपको भेजेंगे डिटेल। जी, तो आपको इसके बारे में कब पता चला कि आपके साथ धोखा हुआ। जब मैंने साल बाद आरबीएल बैंक को फ़ोन किया कि मैंने एफडी कैश करनी है, तो पंकज गुप्ता घर में आए, कहने लगे अंकल आपकी एफडी नहीं, आपकी तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। जी। वो अभी अगर आप कैश करोगे तो आपको नुकसान होगा। जी, तो आपने इसकी शिकायत बैंक से की। मैंने आरबीएल बैंक को कोई 35 में भेजी। जी। अलग अलग डिपार्टमेंट को। जी। मैंने एक्सडीएफ से लाके भी ईमेल की। जी। कि मैंने तो एफडी कर दी थी। जी। लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ। जी। इन्होंने एफडी की जगह लाइफ इंश्योरेंस किया। जी। इस उम्र में लाइफ इंश्योरेंस क्या करनी है मैंने। जी। जी, तो क्या ये जो आपने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करने आप बैंक गए थे या फिर कोई कर्मचारी आपके घर आया था। मैं डिसेबल्ड हूँ। जी। व्हीलचेयर पे हूँ। जी। बोल नहीं सकता। जी। लिख नहीं सकता। जी। इसलिए आरबीएल बैंक वाले घर आए थे। जी। एफडी खोलने के लिए। तो आपने कितना इन्वेस्ट किया इस। मैंने 3.5 लाख 3.5 करोड़ इन्वेस्ट किया। तो अगर आपने चेक से इन्वेस्ट किया तो कृपया बताएं कि चेक आपने खुद साइन किया था या फिर आपने पूरा चेक भरा था। नहीं, मैंने सिर्फ चेक को साइन किया था, बाकी सारा सब रोडर ने बढ़ रहा था। जी, तो जब आपने इन्वेस्ट किया तो इंश्योरेंस कंपनी या बैंक से कोई कंफर्मेशन कॉल आया था कि आप कोई पॉलिसी ले रहे हैं। ना बैंक से ना एक्सीडेंट से कोई फोन आया था कि मैं पॉलिसी लेता हूँ। जी, तो क्या जब आपने इन्वेस्ट किया बैंक वालों ने कोई इनकम टैक्स कॉपी या कोई बैंक स्टेट की कॉपी आपसे ली थी। बैंक ने कोई ना इनकम टैक्स कॉपी लिया ना बैंक स्टेटमेंट ली है। जी,
तो अब आप कंपनी के अधिकारियों और बैंक के अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं बैंक के अधिकारी और कंपनी के अधिकारी को कहना चाहता हूँ कि मैंने ये बच्चों पे विश्वास किया जी कि ये मेरे साथ कोई गलत काम नहीं करेंगे, जी लेकिन इन्होंने गलत काम किया। जी इन्होंने एफडी की जगह लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी है। जी मैं चाहता हूँ आरबीएल बैंक जी और एचडीएफसी लाइफ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग जी मेरे पैसे वापस खाते जी ताकि मैं सुख के दिन सब सकूं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम मनमीत कौर बजाज है। मैं सिंगापुर में रहती हूँ। मेरे पापा इंडिया में रहते हैं। वो 75 साल के बुज़ुर्ग हैं और डिसेबल्ड हैं। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले मेरे पापा को पता चला कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था। उन्होंने पिछले साल एफडी की थी बैंक के साथ, बट 1 साल बाद जब एफडी रिन्यू हुई तो उन्हें पता चला कि एफडी के बजाय बैंक के एम्प्लॉइज़ ने एफडी नहीं की थी, बल्कि उनके पैसे बहुत तरह के इंश्योरेंस स्कीमों में बुक कर दिए थे जो बहुत ही रिस्की थे। और फिर उसके बाद हमने बैंक वालों से और इंश्योरेंस कंपनी एचडीएफसी लाइफ वालों से बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की। उन्हें बहुत तरह की ईमेल्स भेजी, फ़ोन पे कांटेक्ट किया, यहाँ तक कि हम सीईओ के पास भी ईमेल किया, बात की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और हमने पूरी तरह से एक्चुअली अपनी होप गवा ही दी थी कि भाई पापा के पैसे वापस मिलेंगे। बट फिर अचानक हमें ऑनलाइन मिस्टर नितिन के बारे में पता चला। उनकी कंपनी इंश्योरेंस एंजल्स के बारे में हमने पढ़ा, तो हमने उन्हें कांटेक्ट करने का सोचा और सारा केस उनके साथ डिस्कस किया कि किस तरह से पापा के साथ धोखा हुआ था। तो मिस्टर नितिन ने हमें पूरा कॉन्फिडेंस दिलाया कि भाई वो इस केस को सॉल्व करवा के रहेंगे। और उन्होंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से बैंक के साथ और इंश्योरेंस कंपनी के साथ डीलिंग की। और ऑड आवर्स पे भी बैंक को जवाब देना, इंश्योरेंस कंपनी को, और हमें पूरा इन टच में रखा कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे। और ये एक मिरेकल है कि विद इन 1 मंथ के अंदर उन्होंने जो पापा का पूरा पैसा था, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट थी, 3.5 करोड़ रुपीस, जो लाइक हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी अंदर से, उन्होंने वो विद इन 1 मंथ पापा के पैसे बैंक देने के लिए मान गया। और हमारे लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और मैं सबको मिस्टर नितिन एंड उनकी कंपनी इंश्योरेंस एंजल रिकमेंड करना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कोई धोखा हुआ है तो आप इन्हें ज़रूर कांटेक्ट करें। ये पूरी ईमानदारी के साथ आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और मैं मिस्टर नितिन का धन्यवाद तहे दिल से करना चाहूँगी।